सुरेखा जैसे ही घर में दाखिल हुई, सबसे पहले उसकी नजर सेंटर टेबल पर रखी किताबों पर पड़ी। वह जोर से चीखी, यह क्या बदतमीजी है? मैं उसकी नौकरानी हूँ क्या? सेंटर टेबल पर इस तरह किताब फेंककर महारानी मोबाइल में लगी होगी। दूसरे कमरे से सुरेखा की ननद पायल भागती हुई आई और जल्दी जल्दी अपनी किताबें समेटते हुए कहा, सॉरी भाभी, अभी मैं उठाने ही वाली थी। आइंदा से याद रखना, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। सुरेखा गुस्से में तमतमाती अपने बेडरूम में चली गई। घर का राशन खत्म हो गया था। सुरेखा ने पति से बाजार से लाने को कहा। पति को किसी काम से बाहर जाना था। उसने कहा, पायल से मंगा लो। सुरेखा ने गुस्से से पति की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें संडे को भी जरूरी काम आ जाता है। जवान बहन को परचून के दुकान में भेजने को कह रहे हो। मालूम नहीं वहाँ गुंडे किस्म के लफंगे अड्डा जमाए बैठे रहते हैं। रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तुमसे तो एक काम नहीं होता। सुरेखा ने ननद पायल को दुकान पर नहीं भेजा और खुद राशन लाने चली गई। सुरेखा अपनी बेटी चिमू को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। पायल चिमू के लिए नाश्ता लगा रही थी। तभी उसके हाथ से प्लेट गिर गई। प्लेट गिरने की आवाज पर सुरेखा भागती हुई किचन में आई। पायल डरी सहमी सी खड़ी थी। सुरेखा का पारा चढ़ गया। एक काम ठीक से नहीं होता। गिरा दिया सारा नाश्ता। अब चिमू क्या खा के जाएगी? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। कितनी बार कहा काम ध्यान से किया करो, मगर तुम्हारे भेजे में घुसे तब ना। आने दो भैया को, आज फैसला करके रहूंगी। अब तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। शाम को सुरेखा का पति रवि ऑफिस से आया। तब सुरेखा मुंह फुलाए ड्राइंग रूम में बैठी थी। रवि को समझने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं हुई कि आज फिर मामला पायल से ही जुड़ा होगा। रवि चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठकर सुरेखा की ओर देखने लगा। सुरेखा का गुस्सा सर पर चढ़ गया। उसने लगभग चीखते हुए कहा, अब बहुत हो गया। मुझसे अब तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। क्या तुम्हारा छोटा भाई कम कमाता है जो हमारे सर पर उसे बिठा दिया है? मैं कहती हूँ आज ही राजू से बात करो और उसे यहाँ से रवाना करो। मैं और गुलामी नहीं कर सकती। रवि कुछ कहता उससे पहले ही सुरेखा पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। रवि सर पर हाथ रखकर बैठा रहा। दरवाजे के पीछे से पायल सब सुन रही थी। रात के 12 बजे होंगे। सुरेखा पानी पीने के लिए किचन की ओर बढ़ी थी कि बरामदे में पायल के सिसकने की आवाज सुनकर पर्दे के पीछे से देखने लगी। पायल सिसक सिसक कर रो रही थी। सुबह सुबह पायल अपने बैग में अपने कपड़े लगाते हुए भी रो रही थी। सुरेखा ने दरवाजे के बाहर से देखा और किचन की ओर चली गई। पायल ने जैसे ही बैग बंद किया तभी भाभी ने किचन से आवाज देकर बुलाया। पायल सहमती हुई भागकर भाभी के पास पहुंच गई। सुरेखा ने उसे गौर से देखा। पायल की आंखें सूजी हुई थी। सुरेखा ने कहा, चिमू के लिए एक ऑमलेट और ब्रेड सेक कर उसे खिला दो। स्कूल के लिए देर हो रही है। पायल ने सर झुकाकर भाभी की बात सुनी और काम में लग गई। सुरेखा किचन से निकलकर पायल के कमरे में आकर उसके बैग को देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने बैग खोला और पायल के कपड़े निकालकर वापस अलमारी में सजाने लगी। रवि चिमू नाश्ता के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। पायल दोनों का नाश्ता टेबल पर रखकर जाने लगी। तभी सुरेखा 2 प्लेट और लेकर अंदर दाखिल होते हुए पायल से कहा, तुम्हारी प्लेट भी लाई हूँ, साथ में बैठकर नाश्ता करो। पायल और रवि दोनों ने सुरेखा की ओर देखा। सुरेखा खामोश बैठी थी। पायल भी साथ में बैठकर नाश्ता करने लगी। उसने सोचा कि शायद यह इन लोगों के साथ आखिरी नाश्ता है। रवि ने नाश्ता करते हुए पायल से कहा, 10 बजे की बस है,
तुम 12 बजे तक पहुंच जाओगी। राजू तुम्हें बस स्टॉप पर मिल जाएगा। पायल अपने कमरे में आई तो देखा उसके कपड़े बैग से निकालकर वापस अलमारी में रखे हुए हैं। वह कुछ सोचती कि ड्राइंग रूम में से भाभी की आवाज आई, अभी राजू के शहर में किस स्कूल में एडमिशन मिलेगा? उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए अगले साल देखेंगे। सुरेखा फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी एक बच्ची भागते हुए अंदर दाखिल हुई और हड़बड़ाते हुए कहने लगी, भाभी भाभी, पायल को कुछ गुंडों ने घेर लिया है, उसके साथ बदमाशी कर रहे हैं। सुरेखा के हाथों से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। वह बदहवास भागती हुई घर से निकलकर दौड़ पड़ी। नुक्कड़ पर कुछ बदमाश पायल को छेड़ रहे थे। पायल रोते हुए हाथ जोड़कर गुहार लगा रही थी। सुरेखा पहुंचते ही पास में पड़े लकड़ी को उठाकर गुंडों से भिड़ गई। वह ताबड़तोड़ डंडा चला रही थी। गुंडे डर कर भाग खड़े हुए। सुरेखा ने डर के मारे रोती हुई पायल को अपने सीने से लगाया और घर की ओर चल पड़ी। सुरेखा बाथरूम से निकली तब पायल भैया से बोल रही थी, भैया कल सेकेंड सेमेस्टर की फीस के आखिरी दिन है, अगर नहीं भरा तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। रवि भी चिंतित हो गया। फीस भी मामूली नहीं थी, पूरे 15,000 थी। महीने का आखिरी भी था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी सुरेखा बाथरूम से बाहर निकलते हुए गुस्से में कहा, हमारे पास पैसों का पेड़ लगा है क्या? पिछले साल तुमने भरा था, इस बार राजू को क्यों नहीं बोलते? यह सिर्फ तुम्हारी ही बहन है क्या? अभी चीमू की भी तो फीस भरनी है, कहाँ से लाओगे इतने पैसे? रवि ने बुझे सर में कहा, मैं बड़ा भाई हूँ, राजू की तनख्वाह भी कम है, इससे कैसे कहूँ? ठीक है, तुम मत कहो, मैं बोल देती हूँ। रवि ने कहा, नहीं नहीं, रहने दो, मैं कुछ करता हूँ। शाम का वक्त था। सुरेखा एक ज्वेलर की दुकान से बाहर निकली और अपना पर्स ठीक से संभालती हुई चल पड़ी। रवि दफ्तर से लौटा तो उसका चेहरा चिंता से बुझा हुआ था। सुरेखा ने उसे गौर से देखा, फिर ब्लाउज से छोटा सा पर्स निकाला और उसके सामने रखते हुए कहा, पूरे 15,000 हैं। रवि पत्नी की ओर गौर से देखा और कुछ पूछना चाहा कि सुरेखा बोल पड़ी, उसका करियर खराब हो जाता अगर सेमेस्टर की फीस नहीं भरती तो। उसे दे देना। रवि सुरेखा की ओर देखा। वह किचन के लिए चल पड़ी थी। जब से देवर राजू आया है तभी से दोनों भाई खुसुर फुसुर कर रहे थे। सुरेखा जब आती तो दोनों चुप हो जाते। यह बात सुरेखा ने गौर किया था। थोड़ी देर बाद सुरेखा ने पायल को कमरे में रोते हुए देखा। उसके पूछने पर पायल ने बताया कि दोनों भाई उसकी शादी जल्द कर देना चाहते हैं, जबकि उसे अभी और पढ़ना है। अभी वह शादी नहीं करना चाहती। सुरेखा ने कुछ नहीं कहा और पायल के कमरे से निकलकर सीधा ड्राइंग रूम में पहुंची, जहां दोनों भाई बातें कर रहे थे। सुरेखा ने आते ही पूछा, मैं सुबह से देख रही हूँ आप दोनों किस विषय में चिंतन मनन कर रहे हैं। दोनों खामोश होकर एक दूसरे को देखने लगे। सुरेखा ने सीधा निशाना साधा, आप लोग भाई हो या दुश्मन? उसकी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, उसे अपना करियर बनाना है और आप लोग उसकी शादी कर देना चाहते हो। उसकी उम्र ही क्या है? आप दोनों ने सोच कैसे लिया? अगर आप दोनों की बेटी और पढ़ना चाहती तो क्या आप फिर भी दिल जबरदस्ती उसकी शादी कर देते? राजू ने कहा, भाभी, पायल के हम दुश्मन नहीं हैं। पापा को हमने वचन दिया था कि उसकी जिंदगी हम उसके अनुसार ही बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। मगर सुरेखा बीच में ही बोल पड़ी, मगर क्या? रवि ने कहा, आए दिन तुम दोनों की आपसी किचकिच से हमें परेशानी होती है। आखिर वह हमारी बहन है, कोई दुश्मन तो नहीं। सुरेखा ने माथे पर सिकन लाते हुए कहा, तो क्या पायल मेरी दुश्मन है? और तुमने क्या कहा, हम दोनों का किचकिच सिर्फ मैं करती हूँ? वह तो कभी उठकर जवाब भी नहीं देती।
मुझे भी उसकी उतनी ही फिक्र है जितनी आप लोगों को। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि भाभी होने के नाते मेरे कर्तव्य आपको दिखाई नहीं देते और आपका फर्ज दिख जाता है। मैं भाभी हूँ ना, इसलिए मेरा रिश्ता दूर का हो जाता है और आप लोगों का सगा दिखता है। भाभियाँ तो होती ही बुरी हैं, हमारा किया हुआ सब पर पानी फिर जाता है। कहते हुए सुरेखा रोने लगी। दोनों भाई खामोश हो गए। सुरेखा ने आंसू पोंछते हुए कहा, भले ही मैं पराई हूँ, मगर पायल को पराई नहीं होने दूंगी। उसकी पढ़ाई पूरी होने और अपने पैरों पर खड़े होने से पहले मुझे उसकी शादी मंजूर नहीं है। सुरेखा इतना कहते हुए उठकर दरवाजे के बाहर की ओर चल पड़ी। किवाड़ के पीछे पायल खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू डबडबा आए थे। सुरेखा उसके पास रुककर उसे देखने लगी। पायल धीरे से भाभी के सीने से जा लगी। सुरेखा कुछ देर हाथ नीचे खड़ी रही, फिर उसके हाथ पायल को अपने गिरफ्त में ले लिया। पायल को लगा जैसे अपनी माँ को आगोश में सुरक्षित है। वह फूट फूट कर रो पड़ी। सुरेखा प्यार से पायल के बालों पर हाथ फिरा रही थी। उसके भी आंखों में आंसू छल आ गए थे। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।